और आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वो पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज की काफी बड़ी खबर इसे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचे हैं और केंद्र नेताओं से मुलाकात करेंगे। वैसे पिछले दिनों भी वो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे और कई स्टेट की योजनाओं को लेकर बातचीत हुई अलग अलग मंत्रियों से। और उसके अलावा अगर हम शनिवार का जिक्र करें तो आपने देखा कि कोर ग्रुप की बैठक होती है और वहां पर भी तमाम विधायक बुलाए जाते हैं और वहां पर भी बातचीत होती है और तभी भी कहा जाता है कि प्रदेश की बेहतरी के लिए जो है योजनाएं बनाई जा रही है, रायशुमारी की जा रही है। और आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। अब ये जो है एक प्रश्न कि किन किन नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है, किन किन नेताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे? देखिए, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी थोड़ी देर पहले, ठीक 5 मिनट पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद न्यूज 18 के साथ में विशेष तौर पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि आज कई कार्यक्रम में उनका हिस्सा भी लेना है और कई जो केंद्र के कई नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में उनकी आज मुलाकात का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है। तो आज पहले मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद किन किन मुद्दों पे बातचीत होगी उसके बाद वो औपचारिक तौर पे इस मामले पे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो है यहाँ आने का जो मकसद है वो अभी उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने बोला कि आज जो सेंट्रल के कई मंत्रियों के साथ में हमारी बातचीत हुई थी, आज मिलने के लिए उन्होंने बुलाया है, तो इसलिए उस मामले को ध्यान में रखते हुए आज वो आए हैं। लेकिन क्या किन किन मसलों पे बातचीत होगी वो बैठक के बाद ही हम औपचारिक तौर पे बताया जा सकता है। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में उन्होंने बात किया कि उत्तराखंड में जो महिला से संबंधित आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मामले पर कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। तो 4 जो प्रमुख योजना आज उन्होंने घोषणा किया है तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज जिस तरह से राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हो या राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह से उत्तराखंड के मसले पर चल रही हैं, तो इन मसलों पर अभी औपचारिक तौर पे वो कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि इस मामले पर आज कई जो नेताओं के साथ में आज करीब देर शाम तक उनकी बैठक होगी और देर शाम के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे कि किन किन मसलों पर और क्या बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पे इस मामले पे वो औपचारिक तौर पे भी इस मामले पे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। आपने कहा कि प्रदेश की योजनाओं का जिक्र होगा। आज वुमेन्स डे है तो कई स्टेट की योजनाएं हैं, उन कार्यक्रमों का भी जिक्र हो रहा है। शंकर, एक चीज बताइएगा कि मुख्यमंत्री के साथ कितने नेता मौजूद थे? विधायकों को लेकर भी जानकारी आ रही थी कि काफी विधायक भी उनके साथ आ रहे हैं। आज जो है उनके साथ में 3 नेता थे जो वो उत्तराखंड से ही थे, जिसमें कि 2 विधायक भी साथ में थे। लेकिन बहुत ज्यादा आज उनके साथ में विधायकों का या जो सांसद जो है वो उनको ज्यादा उनको नहीं देखा गया उनको साथ में। तो मुश्किल से 3 या 4 नेता एक साथ में थे और उसके बाद वो यहाँ पे निकले हैं। तो यहाँ जाने के बाद आज जो है उनकी जो कई नेताओं के साथ जो मुलाकात है, तो सबसे पहले वो महत्वपूर्ण होगा कि जो केंद्रीय नेताओं के साथ में मिलेंगे और उसके बाद जो बातचीत का दौर होगा, किस तरह से उत्तराखंड के मसले पर जो चल रही हैं कई राजनीतिक गतिविधियां जो हैं उस मसलों पे बातचीत होगी। उसके बाद की जो पर्सनल भी कई मीटिंग जो है आज दिल्ली में है, तो उस मीटिंग के बारे में औपचारिक तौर पर उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में जब केंद्रीय नेताओं के साथ में उनकी बैठक हो जाएगी तो उसके बाद इस मामले पे वो कुछ कह सकते हैं कि क्या क्या बात हुई है, किन मसलों पे बातचीत हुई है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये बड़ी बात जो है शंकर कह रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। और तेरे दिन दिल्ली भाई आपने सुना, कहा कि उन्होंने समय लिया है केंद्रीय नेतृत्व से और वो मुलाकात करेंगे। शंकर भी यही जानकारी दे रहे थे, थोड़ा इंतजार करना होगा। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और जल संसाधन मंत्री से भी मुलाकात की थी। और ये जो प्रोग्राम है इसमें भी वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन किन किन नेताओं से ये अभी साफ नहीं हो पाया है। नजर जो है लगातार न्यूज 18 ने बना रखी है और आपको जानकारी भी हम सबसे पहले देंगे। जैसे शंकर ने बताया कि 3 से 4 नेता जो हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनते हैं। देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है
वो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। और तेरे दिन दिल्ली भाई। तो कुछ कहना तो जल्दबाजी है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की कई योजनाओं के सिलसिले में बात हो सकती है। वैसे पिछले दिनों शनिवार का दिन आपको याद होगा 7 घंटे तक प्रदेश में एक अलग तरह की एक्सरसाइज चलती है। मुख्यमंत्री जो है वो भी पहुंचते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कई बड़े नेता जो है वो सेंटर से पहुंचते हैं और फिर ये कहा जाता है कि प्रदेश में किस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए। आगे चुनाव है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस लिहाज से भी जो है एकजुटता के साथ आगे बढ़ा जाए। इस पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा था कि इस विषय को लेकर ये मीटिंग हुई है। काफी विधायक उस दौरान भी पहुंचे थे गैरसैंण से देहरादून। और अब जो है आज मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं तो कई नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि वो केंद्रीय नेता मंत्री जो है वो कौन से होंगे फिलहाल ये तो साफ नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी शंकर ने भी बताया कि अभी वो पहुंचे ही हैं थोड़ी देर पहले और उसके बाद जो है शाम तक का इंतजार करना होगा कि मुलाकात होती है और फिर क्या बात होती है। इस वक्त एक बड़ी खबर कन्नौज से भी आ रही है, जहां दबंगों में एक परिवार के साथ मारपीट की खबर है। दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की, लाठी डंडे बरसाए हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर यह मारपीट हुई। महिलाओं बच्चों को पीटने का आरोप भी है। पीड़ित पक्ष ने बनाया घटना का वीडियो। तालग्राम थाना क्षेत्र का मामला है। तो दबंगों ने जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट की, लाठी डंडे बरसाए, लिहाज भी नहीं किया कि सामने महिला है या बच्चे हैं। दबंग जो है पूरी तैयारी के साथ, आप ये देखिए कि हाथ में डंडे हैं, आपको छोटी लड़की भी नजर आएगी, बच्चा भी नजर आएगा, सभी को ये पीटते हुए नजर आते हैं। अच्छी बात वैसे देखिए पीड़ित परिवार ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, जिसके बाद ये जो दबंग हैं ये सामने आए। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो इनकी करतूत सामने भी नहीं आ पाती। जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट की गई, परिवार को किस तरह से पीटा गया आप देख पा रहे हैं। कन्नौज से तस्वीरें सामने आई हैं और जो पीड़ित पक्ष था उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। महिलाओं को पीटा गया, लड़की थी उसे पीटा गया, बच्चा है एक छोटा उसे भी पीटा जा रहा है। देखिए ये एक आपको दबंग नजर आएगा, उसके हाथ में लाठी है और वो कैसे महिला पर बरसाता हुआ नजर आता है, बच्ची पर बरसाता है, बच्चे पर बरसाता है। कानपुर से भी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने खुदकुशी करने जा रहे शख्स की जान बचाई है। पुलिस ने एक बहादुरी वाला कदम उठाया, आत्महत्या करने जा रहे युवक को बचाया। पत्नी की प्रताड़ना से ये परेशान था। पीआरवी में तैनात पुलिस कर्मियों ने इसकी जान बचाई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज की घटना। ये व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान था और आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। सराहनीय कदम। खबर औरैया जिले से है, जहां एक व्यापारी के बहू की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। घर में गोली लगने से मौत की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस के मौके से एक रिवॉल्वर मिला। महिला की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, इस विषय पर फिलहाल परिवार तो कुछ नहीं कह रहा। पुलिस जरूर जांच में जुटी हुई है। नहीं, अरे तुम शेर आदमी हो, कहीं मरते हैं। यहाँ मोहल्ला तिलक नगर में एक विवाहित महिला की गोली लगने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मैं और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली साथ में फील्ड यूनिट आकर आवश्यक जांच पर प्राप्त करना और तारीख प्राप्त। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली ताली बजाकर रोड पर लोगों को लड्डू खिलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस इतने महंगे नहीं थे जितना बीजेपी के शासन में ये महंगे हुए। पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, डीजल 85 रुपये हो गया है, रसोई गैस 900 रुपया हो गया है। पहले महंगाई डायन थी और अब महंगाई डार्लिंग हो गई है। आज हम लोगों ने आम लोगों के बीच में मिठाई खिलाए हैं लोगों को और लोगों को मुबारकबाद दिए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के किस्मत के बदौलत आप लोगों को ये सौगात मिल रही है।
कानपुर के एक वीर सपूत ने देश की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा एलओसी पर पाक की गोलीबारी में त्रिवेंद्र प्रकाश शहीद हो गए हैं। वो कानपुर के नौबस्ता इलाके के हसनपुरम के रहने वाले थे। त्रिवेंद्र के शहीद होने की खबर जैसे ही कानपुर उनके घर पहुंची, परिवार वाले जो हैं वो शोक में डूब गए। इलाके के लोग भी परिवार को हिम्मत देने के लिए पहुंचे। त्रिवेंद्र प्रकाश मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले थे। ये जो है लांस ना कि पदोन्नति बनता हो गई। वो जानकारी मिली है कि रात 11 बजे लगभग पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी थी हुई, उसी में जो 5 जवान लगभग शहीद के साथ में ये मेरा छोटा भाई। कि हमारे क्षेत्र आवास विकास में सेक्टर 4D में एक फौजी रहते थे जिनकी पोस्टिंग 2015 में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और कल रात में पाकिस्तान से कुपवाड़ा में गोलीबारी होने के कारण ये शहीद हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ललितपुर में पुलिस ने भारी संख्या में अवैध असलहों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 राइफल, 1 बंदूक, 2 तमंचे और कारतूस जब्त किया गया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर चल रही चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली है। शाहजहांपुर में पुलिस जो है वो काफी एक्टिव है। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अपराधियों के ऊपर लगाम कस रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने गन्ने के खेत में चल रही हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपी हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में बने और अधबने यानी कि पूरी तरह से नहीं बने असलहों के साथ हथियार बनाने वाला सामान बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी नेगपाल अवैध हथियार बनाने में एक्सपर्ट है। इसकी वजह से वो न केवल असलहों की तस्करी कर रहा था बल्कि कई जगहों पर जाकर भारी संख्या में हथियार बनाता भी था। हथियार तस्करी के मामले में वो पहले भी एक बार जेल जा चुका है। थाना जयदेपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि गांव नौगावा के जंगल में एक व्यक्ति है जो पूर्व में भी जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो शस्त्र बनाने का काम कर रहा है। इस सूचना पर पहले रेकी की गई, फिर सूचना को पोस्ट करने के बाद फिर इस पर टीम बनाकर दबिश देकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 1 राइफल, 2 देसी बंदूक, 2 तमंचे और भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद हुए। एक बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है। पुलिस कमिश्नरेट में 2 एसीपी के तबादले हुए हैं। स्वाति चौधरी बनी एसीपी गोसाईगंज और महिला अपराध, हरीश भदौरिया बने एसीपी लॉ एंड ऑर्डर और निर्वाचन। तो ये 2 बड़े तबादले हुए हैं। 2 आईपीएस का ट्रांसफर हुआ। हरीश भदौरिया को एसीपी बनाया गया। पुलिस कमिश्नरेट से 2 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कमिश्नरेट में 2 एसीपी के तबादले किए गए हैं। स्वाति चौधरी एक नाम है जबकि हरीश भदौरिया दूसरा नाम। दोनों के विभागों में तब्दीलियां की गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।